स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के चैनल पे। जैसा कि हमने बोला था कि आर एस अग्रवाल का टोटल क्वेश्चन हम करवाएंगे और हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं स्क्वायर रूट वाले चैप्टर पे, वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर पे। तो पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन देखे हुए हैं। आज के क्लास में उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको पिछले क्लास में हम बहुत ऐसा स्क्वायर रूट का जो है कि तरीका बता दिए थे, कुछ स्क्वायर रूट निकालने का, कुछ स्क्वायर निकालने का, कुछ मल्टीपल निकालने का। उस तरीका को इस्तेमाल करेंगे, आपका कैलकुलेशन और फास्ट होगा उसको इस्तेमाल करने से। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आज का अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है ये कितना है 25, ये कितना है 2500, इसका वर्गमूल होगा 50, और ये कितना है, ये कितना है आपका 61 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। 31 का ही ना होता है, आप यहाँ मिला लीजिए। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर कैसे निकाले तो बताए थे कि एक में 3 से गुना कीजिए, एक हो जाएगा। पहले एक का स्क्वायर कीजिए, एक में 3 से गुना कीजिए 3, इसको डबल कर दीजिए 3 3 6, और लास्ट में इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 961, यानी कि ये 31 का है। अब इसके ऊपर रूट है तो ये कितना होगा 81 होगा। अब इसके ऊपर रूट है, ठीक है, तो ये कितना होगा 9 होगा, और वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो फिर इसके अंदर इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। बहुत ही शानदार तरीका है ये आपको बनाने का, बहुत ही शानदार तरीका। फिर से देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले 50 का क्या होगा जी, 2500 का क्या होगा 50 होगा, और 9 से 61 का क्या होगा जी 31 होगा, और ये रूट में है। ठीक, तो ये हो जाएगा 81, ये रूट में है तो इसका आंसर हो जाएगा 9, और वहाँ से स्क्वायर जब इधर आएगा तो फिर से रूट में हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शानदार तरीके से हमने आपसे बोला है कि आर एस अग्रवाल का पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करवाएंगे। तो ये हमारा वादा है कि पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करवाएंगे। आप बस प्लेलिस्ट में जाइए और आर एस अग्रवाल का पूरा शुरू से देखिए, आपका एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो देखिएगा, पीछे हम एक क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में, कि अगर 50 के अराउंड अगर कोई नंबर है ना, 50 के अराउंड अगर कोई नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि 49 का स्क्वायर, जैसे कि 48 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि 47 का स्क्वायर, जैसे कि 46 का स्क्वायर, इस तरह से। या और आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि 51 का स्क्वायर, ठीक है, 51 का स्क्वायर, जैसे कि 52 का स्क्वायर, जैसे कि 53 का स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि 54 का स्क्वायर। तो ये सब जो है कि आपको बताया गया था पिछले क्लास में। कैसे, तो ये देखेंगे कि कितना कम है 50 से। ये 50 से कितना कम है जी, तो -1 कम है, तो उसका जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए और 2 डिजिट में लिखिए उसको 2 डिजिट में लिखिए, यानी कि यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। अब इसका बेस वैल्यू लेंगे 25, हमेशा क्या लेंगे बेस वैल्यू 25 लेंगे, और 25 से जितना कम होगा उसमें घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 24, यानी कि 2401 किसका होता है 49 का। ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 और 4 आएगा, और बेस वैल्यू है 25, 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 23, तो आपका 2304 का वैल्यू होता है 48। ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और 9 होगा, और 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, तो ये आ जाएगा 2209। ये 4 कम है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 25 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपका 21 आ जाएगा, 21 16 हो जाएगा। 51 की अगर बात करते हैं तो ये एक ज़्यादा है, ये क्या है एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो 0 और 1 इसका आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। अब बेस हमने क्या बोला था लेने के लिए 25 बोला था, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26। ये 2 ज़्यादा है तो 0 और 4 हो जाएगा इसका, और बेस वैल्यू 25 और 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर हो जाएगा 27। ये 3 ज़्यादा है तो 0 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 3 हो जाएगा 28, और ये 4 ज़्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, 29 16। ऐसे 50 के अराउंड वाले संख्याओं का स्क्वायर निकालना चुटकी भर में हमने बताया था कि इस तरह से आप 50 के संख्याओं का स्क्वायर आप चुटकी भर में कैसे निकाल सकते हैं। आप बने रहिए, शाम का सेशन भी चलता है, साइंस का सीरीज चलता है। बीच में हो सकता है कि साइंस का सीरीज रक्षाबंधन में कुछ अब्सेंट रहेगा, लेकिन तत्काल फिलहाल अभी तो चल रहा है। आप उस सीरीज को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहता है वो। आपका साइंस के सीरीज में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो भी क्लास हम ही लेते हैं। साइंस के सीरीज में फिजिक्स चल रहा है, अभी चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन दे रहे हैं।
एक सीरीज होता है न्यूमेरिकल का, एक होता है थ्योरी का, एक होता है न्यूमेरिकल का और एक होता है थ्योरी का। डेली का डेली आप इस सीरीज को देखिए। अब आते हैं इसमें, तो आप समझ गए कि 2401 किसका है, 49 का है, किसका है, 49 का है, यानी कि 176। अब यहाँ जब इसको बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा जी, 176 में कितना प्लस कर देंगे, 49 प्लस कर देंगे, तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 1 1 2। और आप जानते हैं कि 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। 14 का स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 196, 24 का कीजिएगा तो आ जाएगा 576, ठीक है, और 18 का कीजिएगा तो हो जाएगा 324। 18 का स्क्वायर करके एक बार निकाल लीजिए, लग रहा है कि हमको भी याद नहीं है। तो 8 टाइम के 64, 8 एकम 8 दूना 16 और 16 6 22 और 1 एकम 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 324। 18 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो आपका आंसर पहले से निकल चुका है, आंसर आपका होगा बी, और बी हो जाएगा यानी कि 15। फिर से इसको एक बार देख लेंगे, कि 24 का वर्गमूल कितना होता है, 49 होता है, और प्लस इसमें 176 जोड़ देना है, और ये सबका स्क्वायर रूट है। तो फिर से स्क्वायर रूट में आ जा रहा है जोड़ने के बाद 225। कितना आ जा रहा है जी, 225 आ जा रहा है। और ये 225 मेरे भाई किसका आंसर है, ये 15 है, और 15 का आंसर आपका बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका बी हो जाएगा। तो बी से बाहुबली आपका आंसर निकल के आ गया। आप इस शानदार तरह के तरीके को सीखिए और बनाइए, अपने आप के जीवन में अप्लाई कीजिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका कैलकुलेशन और हार्ड होते जाएगा। हमने पहले भी बोला है कि ये बेसिक चैप्टर है, आपको आता होगा बनाने, मैं ये जानता हूँ कि आपको ये चैप्टर आता होगा बनाने, लेकिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, है ना, बस इसीलिए पढ़ा रहे हैं। अगला चैप्टर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से देखिए सबका रूट है, तो पहले इसको जोड़िए, ये 7 हो जाएगा, 29 7 कितना होता है, 36 होता है, तो यानी कि इसका यहाँ से निकल के 6 आएगा, 19 6 कितना होता है, 25 होता है, यानी कि यहाँ से निकल के 5 आएगा, 11 5 कितना 16 होता है, तो यहाँ से निकल के 4 आएगा, और 5 4 9 होता है, तो यहाँ से निकल के आएगा 3। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से देखेंगे, बहुत ही शानदार, आपको देखने में लगेगा कि अरे बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपको देखने में ये लगेगा कि अरे बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन शानदार तरीके से ये आंसर इसका आएगा। 49 का कितना होता है, 7 होता है, इसको जोड़िएगा 29 के साथ तो 36 हो जाएगा, तो निकल के कितना आएगा, 6 आएगा, इसको जोड़िएगा 19 के साथ तो 25 हो जाएगा, निकल के कितना आएगा, 5 आएगा, इसको जोड़िएगा 11 के साथ तो 16 हो जाएगा, निकल के कितना आएगा, 4 आएगा, इसको जोड़िएगा 5 के साथ 9 हो जाएगा, और निकल के आएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर निकल के आ गया। बताइए कैसा लग रहा है और कैसे हैं आप, रक्षाबंधन आपका कैसा भी था ये आप बताइए। इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपका कितना शानदार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना शानदार ये क्वेश्चन हुआ है ना। आप जानते हैं ना कि जब भी हम किसी का स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 32 का निकालेंगे तो 32 का हो जाएगा 16, और फिर जब 32 का यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और फिर जब यहाँ पे 32 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर जब यहाँ पे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको गुना करना है तो 5 गुण 2 है, कितना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और ये हो जाएगा 2। अब देखिएगा कि 2 गो 2 का 1 2 है, और 2 गो 2 का कितना है, 1 2 है, और 1 गो 2 का कोई जोड़ा, कोई दोस्त, कोई साथी नहीं है, वो दुनिया में अकेला है। तो जो आदमी दुनिया में अकेले रहता है वो घर में बंद रहता है, तो इसको घर में हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बाकी गुना कीजिए, 2 दूना के 4, और ये हो गया 4 रूट 2। इसको पढ़ते कैसे हैं, ऐसा जब भी संख्या लिखा रहेगा तो बाहर वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं और अंदर वाले संख्या में गुना कर देते हैं। 4 रूट 2 मतलब होता है 4 को 16 दूना 32, आ गया आपका 32। उसी तरह 48 का, हम ये बेसिक बता रहे हैं, आप इसको जानते होंगे, हम ये बेसिक बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 को 16 3 48 हो जाएगा, यानी कि 32 को लिखेंगे 4 रूट 2, और 16 इसको लिखेंगे 4 रूट कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और बट्टा में इसको लिखेंगे 2 रूट कितना, 2 लिखेंगे, और प्लस इसको लिखेंगे 2 रूट कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, है ना। देखिए 2 दूना का 4 दूना 8, और 2 दूना का 4 3 12। अब ऊपर से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा रूट 2, और प्लस यहाँ बचेगा रूट 3, और नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा रूट 2, और यहाँ बचेगा कितना, रूट 3। ये कॉमन लेके कट गया, और ये 2 से 2 कट गया 2 बार में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शानदार तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैथ कोई बहुत हौवा चीज़ नहीं है, मैथ है प्रैक्टिस का चीज़ है। मैथ क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है मैथ। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में, उतना ज़्यादा आप स्किल डेवलप कीजिएगा।
मैथ है अपने आप के दिमाग से लड़ने वाला चैप्टर। तो जितना ज़्यादा आप लड़िएगा उतना ज़्यादा आप अपने आप का स्किल डेवलप कीजिएगा। तो टेंशन नहीं लेना है बउआ, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे शानदार तरीके से, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। तो आप यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वैसे ही आ गया। तो 24 का तो आप निकाल सकते हैं कि 4 छक 24, यानी कि 4 चौके 16 नहीं, 3 3 के 9 नहीं, 4 चौके 16, 24 का निकाल लीजिए आप। 24 का निकालिए आप, 24 का निकालिए, ये हो गया 12 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा, और ये हो जाएगा 2 से 3 बार में कटेगा। तो 2√6 आ जाएगा इसका आंसर। और बाकी 216 का अगर निकालते हैं, इसको भी काटिए शानदार तरीके से। ये गुणनखंड मेथड से हम बता रहे हैं, इसको निकालने के लिए गुणनखंड मेथड ही बताना पड़ेगा। तो ये आप देखिएगा 2 एकम 2 0, ये हो जाएगा 2 8 16, फिर इसको 2 से काटिएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काटिएगा, 2 दूना के 4, 2 7 14, और फिर इसको 3 से काटिएगा, 3 3 का हो जाएगा 9। तो 2 गो 2 का तो मिल गया, 2 बाहर निकल गया, और 2 गो 3 का मिल गया, 3 ये बाहर निकल गया। और ये भाई साहब अकेले हैं दुनिया में, तो इनको कहाँ रखिएगा आप, इनको रखिएगा आप घर में। तो ये हो जाएगा 6 रूट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 6 रूट कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको 96 का निकालना है, तो 96 का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, और यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। इनका जोड़ा तो मिल गया जी, इनका जोड़ा तो मिल गया जी, और बाकी इनका जोड़ा नहीं मिला तो इनको आप रहने दीजिए रूट में, इनको घर में रहने दीजिए। तो 4 चौके 16 छक्का 96। अब आपके पास सबका मिल गया। 24 को क्या लिखिएगा, 2√6 लिखिएगा। तो लिखिए 2√6 24 को, और प्लस 216 को क्या लिखिएगा, तो इसको 216 को लिखिएगा 6√2, कितना लिखिएगा इसको, 6√2 लिखिएगा 216 को, है ना। 216 को 6 का 36 अधूना नहीं, 216 का 6√2 कैसे हो जाएगा, है 2 3 6, और 6√2, 2 एकम 2 0 8 5 4 4 7 3 3, तो 3 का लग गया, 3 का लग गया, 6 का 36, और 36 दूना 72 हो जाता है। तो 216 कैसे आएगा, ये मिस्टेक हो रहा है कुछ 216 वाला। 2 एकम 2 0 2 8 16, ठीक है, 216 वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। तो 216 है ना, तो ये काटेंगे कितना बार में, 2 बार में, 2 एकम 2 0 और 2 8 16, ये कटेगा 55 54 बार में, और ये कटेगा 27 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। तो 3 दूना 6, और 6 रूट हो जाएगा 2, तो 6 का 36 दूना तो 72 ही होता है। फिर 216 कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना, 216 का कैसे निकलेगा, 2 एकम 2 0 2 8 16, ठीक, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9, अच्छा 3 9 27 यहाँ पे होगा, ये गड़बड़ा रहा है, और ये हो जाएगा 3 3 का 9। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 6, 36 6 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 6 हो जाएगा। तो 216 का 6√6 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 6√6 आ जा रहा है। अब आप आराम से निकालिए, इसको लिखिएगा 2√6, और प्लस इसको लिखिएगा 6 रूट कितना 6, और नीचे वाला को लिखिएगा कितना 4 रूट कितना लिखिएगा 6। तो 6 2 8 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 8√6, और नीचे हो गया 4√6। तो ये कट जाएगा, आपको 2 बार में कट जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। शानदार सा तरीका, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे छूट रहा था 9, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ कोई बड़ी बात नहीं है कि छूट गया तो इसमें कोई शिकायत की बात है, मैथ है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर निकल के आएगा 2। आप शानदार तरीके से आप आंसर मार सकते हैं 2। बताइए आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, और आप अपने आप पढ़ाई को अपने आप पढ़ाई से शेयर कीजिए कि आप पढ़ाई आपका चल कैसा रहा है। और अपने आप से कभी भी धोखा मत कीजिए अपने आप को। ये हो गया x और ये हो गया x, यानी कि x स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे लेंगे 8 और गुने लेंगे यहाँ पे 50, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, यानी कि x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 20। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। शानदार तरीके से एक लाइन में आपका आंसर कंप्लीट। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा जी, आपका आंसर निकल के आएगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शानदार तरीके से फिर से वही टाइप का क्वेश्चन यहाँ निकल के आया है। ये कितना x, ये कितना x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 9, यानी कि जब x लिखेंगे तो 2 गो 9 का 1 गो 9 निकलेगा, और 9 के जगह पे 3 निकल जाएगा, तो 9 तरीका हो जाएगा 27, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका निकल के आ जाएगा। शानदार तरीके से आपका ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 27 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई जी। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी शानदार तरीके से आपका क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये आपका x हो गया, ये भी आपका x हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 49 और गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। x इक्वल टू 49 का 7 और 16 का 4 यानी कि 28 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। शानदार तरीके से आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आपका हर एक प्रश्न का आंसर निकल के आ रहा है। आप इसको बस ट्राई कीजिए घर पे, और कुछ नहीं करना है, बस इसको ट्राई कीजिए। और आपके पास यदि RS अग्रवाल का मैथ का बुक है तो इसको बनाइए और यहाँ से मेरे से हेल्प लेके बनाइए। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 81 गुना और कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, है ना। 81 होता है 9 का और 121 होता है 11 का, 11 9 99, तो 99 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। शानदार तरीका से आपका एक लाइन में आंसर देख रहे हैं। बैंक पीओ वगैरह में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन शानदार तरीका से आपका आंसर निकल के आ जाने वाला है, शानदार तरीका से। ठीक है, आप यहाँ पे चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा तो, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, दोनों को माइनस कीजिए तो दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये होगा 256 में से 144 गया तो ये आपका आ जाएगा 211, यानी कि 112 जो नीचे आ रहा है वो माइनस करने पे आ रहा है। तो आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर या ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, अब माइनस लिखा है बी स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी लिखा है ना। तो ऊपर सिर्फ बचेगा ए प्लस बी, यही बचेगा, क्योंकि a माइनस बी से a माइनस बी तो कट गया, नीचे भी है a माइनस बी, ये तो कट गया, आप सिर्फ बचा a प्लस बी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, लास्ट में 0 है ना। 5 4 9 1 10 फिर से 0, तो 2 जीरो लगातार इसी में है और किसी में नहीं है, बाकी सब में सिंगल जीरो है तो वो नहीं होगा, इसी में 2 जीरो। SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन SSC में पूछा हुआ है, और सोचिए कि आप छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा। आप क्वेश्चन अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 16 एकम 16 9 25/16 हो जाएगा, और 25/16 जैसे हुआ, 25/16 जैसे हुआ तो आप जान गए कि ऊपर का आंसर होगा 5, नीचे को होगा 4, और यह होगा 4 एकम 4 1 5/4। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शानदार तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है। अब इससे शानदार तरीका क्या हो सकता है बताइए। 110 में 4 से गुना करो भाई जी, 4 से गुना करो 110 में, 104 से गुना करेंगे 110 में तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, है ना। जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, नीचे 1, यानी कि 441, और बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा आपको, बट्टा हो जाएगा आपको 4। तो इसका जब निकलेगा तो ये निकलेगा 21 और ये निकलेगा 4 का निकलेगा 2। अब 21 का आधा कितना होता है, 10.5 होता है, तो 10.5 आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी शानदार तरीके से आंसर आपका निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका शानदार तरीका से आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे देखेंगे 228 और 128 में से, है ना, 288 188 में से, 128 में से, तो निकालिए 288 का निकालिए क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे, तो 2 से निकालिए, 2 एकम 2, 44 यहाँ पे हो जाएगा, है ना, 44 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, अब आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 144 लिख सकते हैं रूट में, और यहाँ पे इसको 28 को लिख सकते हैं, 28 को आधा करेंगे तो कितना होगा 6 और 4 लिख सकते हैं, 2 गुने 64 लिख सकते हैं, 2 गुने 64 लिख सकते हैं। अब देखिए 44 का निकल के कितना आएगा 12, और 64 क्या आएगा कितना 8, और अंदर यहाँ √2 बच जाएगा, और यहाँ भी क्या बचेगा √2 बचेगा, एक कट गया, ये कटा 4 दूना 8, ये बचा 4 3 12, 3/2 आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी। बिना निकाले आप आराम से आंसर इसका दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर यहाँ से यहाँ आएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से आएगा तो क्या रूट होगा, और रूट यहाँ से आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बाई 169 x बाई 169 लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसे भी और भी तरीका से बना सकते हैं। कैसे, इसको लिख दीजिए, ऊपर वाला लिख लीजिए x, यहाँ लिख दीजिए 13, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 18, और बट्टा कितना हो गया 13, 13 से 13 कट्टम, और ये x रूट वहाँ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, आराम से आपका आंसर 324 निकल के आ गया। फिर से देखेंगे इसको एक बार, है ना, तो ऊपर वाला को हम नहीं निकालें, उसको सेम रहने दिए, नीचे वाला का आ गया आंसर 13, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 13, 13 से 13 कटिंग, और x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 324, और 324 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शानदार तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखेंगे 256 किसका होता है, 625 किसका होता है देखेंगे, है ना। तो 256 का निकाल लीजिए, 256 का निकालिए, यहाँ पे निकालिए 2 से,
दो एकम दो, दो दूना के चार, दो आठे 16, 128। फिर से दो छक्का 12, दो चौके 64, और 64 का होता है 8, यानी कि 8 दूना 16 का स्क्वायर होता है 256, और 6 सब 25 होता है किसका, ये होता है 16 गुने 6 सब 25 का होता है 25, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 4, और 4 से कट गया 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 गुने कितना 25, तो 25 का होगा 5, 4 का होगा 2, तो 5 चौका 20, सॉरी 5 दूना 10, कितना आएगा 25 का 5, 4 का 2, तो 5 दूना 10, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शानदार तरीके से आप आंसर निकाल पा रहे हैं। आप अब लग रहा है कि आप तेज होते जा रहे हैं धीरे धीरे, शानदार तरीके से आप आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, 1694 का निकाल लीजिए वर्गमूल कितना होता है, 1694 का वर्गमूल निकालिए, 1694 का शानदार तरीके से वर्गमूल निकालिए, 2 8, 2 चौके 8, और 2 साते 14, क्या ये 7 से कटेगा, क्या 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 कम 7, और ये 11 से कट जाएगा 11 बार में, यानी कि 11 में रूट में कितना आएगा 14 आएगा, यह आएगा 11 रूट में कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, यही आएगा आपको 11 में, और रूट में कितना आएगा 11 11 121, है ना, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 साते 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 11 से 11 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 11, और ये आ जाएगा रूट, ये कितना आ जाएगा, या इसको हम और एक तरीका बनाते हैं, किसको भी है इसको ले जाकर वहाँ घटा देते, तो ये हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा कि 11 हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 11, ये कितना हो गया 11, 25 में से 14 गया 11 आ गया। अब इसको वहाँ भेज देते हैं तो हो जाएगा 1694, और बट्टा कितना हो जाएगा एक इतना, और 11 का स्क्वायर कितना 121 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा हमको, 11 से कटेगा क्या 6 4 10 9 10, यानी कि x इक्वल टू ये निकल के आ जाएगा 1 6 9 4, और बट्टा हो जाएगा 121, काटिए 11 से 11 बार में, 11 कम 11, 5 बचा 59 हो गया, 11 5 55, 4 बचा 11 44, फिर से कटेगा 11 बार में, तो हो जाएगा 11 11 11 44, 14 आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। इतना करने की जरूरत नहीं था, फिर से एक बार इसको देखिए, इतना करने का जरूरत ही नहीं था आपको कैलकुलेशन में, इतना आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं था। क्या करेंगे, 14 को वहाँ भेजेंगे तो 11 हो गया। अब इसका हम इसका यहाँ पर लिखा हुआ x, यहाँ क्या लिखा हुआ x लिखा हुआ है, ठीक है x लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ पर लिखा 1694 और यहाँ लिखा x, यही ना होगा। और हाँ, और इसका जब फिर से देखेंगे इसको, जब 14 बजे तो वहाँ पे 11 हो गया, रूट गया तो 121 हो गया, रूट गया तो कितना हो गया 121 हो गया। अब यहाँ पे बच गया कितना 1 6 9 4 बच गया, और x बच गया, तो जब यहाँ से x का वैल्यू आप निकालिएगा, जब यहाँ से x का वैल्यू आप निकालिएगा तो आएगा निकल के 14, शानदार तरीके से कट जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीका से एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब बाकी आपको इसका निकालना पड़ेगा, 88 80 का निकालिए कितना होगा, है ना, 88 80 का अगर निकालते हैं, 88 80 का अगर निकालते हैं, ठीक है 88 80 का निकालते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0, ठीक है, और ये कटेगा तो 2 7 14 2, और ये हो जाएगा 0, ये कटेगा 2 बार में, 2 3 6, 2 6 12 0, ये कटेगा 2 बार में, 2 एकम 2, 2 8 16 और 0, ये कटेगा 2 बार में, 2 से 90 बार में, ये कटेगा 2 बार में तो 2 से 45 बार में, और ये कटेगा 5 से तो 5 9 45, और 9 का होगा 3 गो, तो 2 का 2 का 2 गो 2 का 2 एगो 2, फिर 2 गो 2 का एगो 2, और फिर 2 गो 2 का एगो 2, एगो 3 9 में से एगो 3 निकल जाएगा, और अंदर क्या बच जा रहा है 5 बच जा रहा है, अंदर क्या बच जा रहा है 5 बच जा रहा है। और इसी तरह 90 का 180 का निकाल लेंगे तो 180 का यहाँ पर देखेंगे तो 2 से कटेगा 90 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 45 बार में, और फिर ये 5 से कटेगा 9 बार में, तो 2 गो 2 का एगो 2, और 2 एगो 9 का निकल जाएगा 3, और अंदर कितना हो जाएगा 5 बचेगा, है ना, तो 6 रूट 5 यहाँ पे आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जा रहा है 6 रूट 5 आ जा रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये हो रहा है 2 दूना का 4 दूना 8 तरीका 24 रूट 5 आ रहा है, ये कितना आ जा रहा है 24 रूट 5 आ रहा है ना, तो 24 छक्का कितना होता है 24 छक्का 6 चौके 24, 6 दूना 12, और 2 कितना हो गया 14, और इंटू हो गया 5, है ना, इंटू कितना हो गया 5, तो आपको निकल के आंसर आएगा, आपका निकल के आंसर आएगा कितना, निकल के आंसर आएगा, है ना 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 दूना 12 तो 14 हो जाएगा, और ये 5 आपका निकल के आएगा 12, और ये हो जाएगा आपको 12, और इंटू हो जाएगा रूट 5, 12 रूट 5 किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। शानदार तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ई निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, 9 से 61 31 का होता है, किसका होता है 9 से 61 किसका होता है 31 का होता है, और 20 25 किसका होता है निकाल लीजिए, तो 20 25 आपको पता है ना 4 5 20, है ना 4 5 20, तो लास्ट में आया होगा 25, और यहाँ होगा 4, है ना, तो 4 5 20, 45 का स्क्वायर होगा कितना 25, बताए थे आप
कि जिसके लास्ट में 5 होगा तो यहाँ क्या लिखेगा 5 लिखिएगा, और इसको 1 बढ़ा के गुना कर दीजिएगा तो 4 5 20, यानी ये 45 का है, इक्वल टू 45। अब 31 में से 45 घटेगा तो यहाँ घटा लीजिए, ये आएगा 4, ये आएगा 1, और जाके इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 169 नहीं आ रहा है ना, 169 नहीं आ रहा है ना, यानी कि आपको तब आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा √x, इसका हो जाएगा प्लस में 31, कितना हो जाएगा प्लस में 31 है ना, 31 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना 41, इसका कितना हो जाएगा 45। तो 45 में से 31 घटा, ये हो जाएगा √x, ये हो जाएगा 45 में से 31 घटा, तो यहाँ घटा लीजिए 4 और 1 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 196, 196 किसी का नहीं है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। शानदार तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि 196 किसी का इसमें से आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे तरीका, क्या बताए थे तरीका, लेकिन उसको तो पहचानने वाला तरीका है। 125 इसको निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकाल लीजिए, 5 4 4 भाग विधि से निकालिए, तो यहाँ पे काटेंगे तो 1 1 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 कट गया, ऊपर से आया 25, यहाँ पर आया 2 1 1 फिर से कटेगा, तो ये होगा 1, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 4, ये 2 2 से यहाँ पे 2 से काटेंगे, यानी कि 1 1 2 ऊपर होगा 112, ऊपर 112 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो यहाँ पे है, तो अब ये हो गया। अब नीचे है 3 1 3 6 9, नीचे कितना 1 3 6 8 9 है, इसको जब भाग विधि से बनाएंगे तो 1 1 से 1 कट गया, ये कट गया, यहाँ पर आ गया 2, ऊपर से उतरा 6 और 8 है ना, तो 2 के 4 2 2 के 4 44, 3 3 3 के 9 3 9 6, 3 3 के 9 3 9 6 कट नहीं कटेगा, तो 2 2 का 4 2 2 का 4, ये हो जाएगा 1 के बाद 2 आएगा, तो 1 के बाद 2 इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपर 112 और नीचे 1 के बाद 2 आपका इसमें है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन लग रहा है कि आज का क्वेश्चन खत्म हो गया, ये लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप फार्मूला पे बहुत बार हम बता चुके हैं, फार्मूला पे क्वेश्चन इसको बनाने के लिए आप इसको ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। सबका डेसिमल हटाइए, अब देखिए 9 का कितना होगा 3 हो जाएगा, 36 का 6, सबका निकल रहा है, सबका निकल रहा है, और ये सबका कट भी जाएगा, तो आप पहले डेसिमल को मैनेज कर लीजिएगा, तो बाकी सब आपका आराम से कट जाएगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और 10 11, 11 को 0 हो रहा है, नीचे कितना हो रहा है 3 और 4 3 7 और 7 4 11, नीचे भी 11 हो रहा है, सब कट गया, यानी कि ऊपर कितना बचा 9 और गुने बचा 36 और गुने बचा 16 और गुने कितना बचा 8 और नीचे कितना बचा 2 और गुने कितना बचा 8 और गुने कितना बचा 2, तो 8 से 8 कट गया और 4 से 4 चौका 16 कट गया। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 9 का होगा 3, 6 का होगा 36 का होगा 6 और इसका होगा 2, 6 दूना 12 12 36, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शानदार तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अब इस तरह से ये क्वेश्चन आज का खत्म हो गया। हम कोशिश करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम मिलते हैं फिर से स्क्वायर रूट के साथ। अभी स्क्वायर रूट में क्वेश्चन बचा हुआ है, तो अगले सेशन में हम फिर से मिलते हैं स्क्वायर रूट के साथ। तब तक आप पढ़िए और लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।